नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस में। और यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम आपका अगस्त में होना था, जैसा कि मैंने भी आपको बताया था और सभी जगह से आपको पता लग रहा था कि अगस्त में आपका एग्ज़ाम हो जाना है, तो उसको अब आयोग ने थोड़ा सा डिले कर दिया है। ठीक है, वो किस वजह से डिले किया है कि यूपी में जो कांवड़ यात्रा और यूपी में जो बाढ़ प्रभावित जिले हैं, क्योंकि यूपी क्या है, कुछ जिले ऐसे हैं कि जो बाढ़ से काफ़ी प्रभावित हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए क्या हुआ है कि थोड़ा सा एग्जाम आपका डिले कर दिया है। और इस बार कैसे क्या है चीजें, पहले मैं आपको पहले पूरा दिखाऊंगा, उसके बाद विस्तार से बताऊंगा चीजें क्या है। ठीक है जी, आप देख रहे हो इसमें क्या लिखा है कि सिपाही भर्ती परीक्षा सितंबर में संभव। अब इसको एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद बातें करेंगे। ठीक है, तो इस पे आप जूम करके एक बार पढ़ लेना, मैं गायब हो जाता हूँ, पढ़ता हूँ। सिपाही भर्ती परीक्षा सितंबर में संभव। सिपाही नागरिक परीक्षा के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए 6 माह में दोबारा लिखित परीक्षा कराने की कवायद 1 माह से 1 माह की देरी हो सकती है, मतलब 1 माह की देरी हो सकती है, ऐसा आयोग ने कहा है। परीक्षा कराने की तैयारी में जुटे उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की राह में कांवड़ यात्रा और बाढ़ रुकावट डाल रहे हैं। ये आप लाइन अच्छे से पढ़ सकते हो कि कांवड़ यात्रा और बाढ़ रुकावट डाल रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक यात्रा खत्म होने और बाढ़ की स्थिति सामान्य होने पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब सितंबर तक अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ सकता है। बता दें कि सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा फरवरी में हुई थी, जिसका पेपर लीक होने की वजह से 6 माह में परीक्षा कराने के आदेश दिए गए थे योगी जी के द्वारा। बोर्ड के अधिकारी अगस्त में परीक्षा आयोजित कराने की कवायद में जुटे थे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ये लाइन थोड़ा ध्यान रखना है कि बोर्ड के जो अधिकारी है, यूपी पुलिस बोर्ड के जो अधिकारी हैं, अगस्त में परीक्षा कराने के लिए बिल्कुल जुटे हुए थे कि हमको अगस्त में परीक्षा करा लेनी है, जैसा कि मैंने भी आपको बताया था। हालांकि कावड़ की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में परिवहन व्यवस्था प्रभावित होने और प्रदेश में 2 दर्जन से ज्यादा जिलों में बाढ़ के हालात की वजह से इसमें अब देरी हो सकती है। ठीक है, और तो कुल मिला के ओवरऑल बात यह है कि दो चीजें हैं। पहला कि जो कांवड़ यात्रा है, और कांवड़ यात्रा उत्तर प्रदेश में बहुत ही मतलब एक पर्व है। ठीक है, उसको बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, आपने भी देखा है। और दूसरी जो दूसरी जो समस्या है, उसको समस्या बोला जाएगा कि जो बाढ़ प्रभावित है, क्योंकि जब आप, हो सकता है आपके क्षेत्र में बाढ़ ना हो, बारिश ही ना हो रही हो, जैसे कानपुर क्षेत्र में ज़्यादा बारिश नहीं है, लेकिन अगर आप गोरखपुर साइड वाले देखोगे, वो गोरखपुर वाला क्षेत्र देखोगे, तो उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई है। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे आप जानते हो तराई क्षेत्र है, तो पानी वहाँ पे ज़्यादा है, तो इस वजह से वहाँ पर बाढ़ प्रभावित जिले ज़्यादा है। तो हो सकता है वहाँ पे जो कैंडिडेट हो, उसको आवाजाही में, यातायात में काफ़ी परेशानी उठानी पड़े। इस वजह से क्या किया है बोर्ड ने कि कांवड़ यात्रा समाप्त हो जाएगी और बाढ़ नॉर्मल हो जाएगी, मतलब सामान्य स्थिति हो जाएगी, उसके बाद आपकी परीक्षा कराई जाएगी। इसका मतलब ओवरऑल बात यह है कि परीक्षा आपकी अगस्त में होनी थी। आप समझिए इस लाइन को, परीक्षा आपकी अगस्त में होनी थी, ऐसा खुद ही लिखा हुआ है, लेकिन इन 2 कारणों की वजह से परीक्षा अब सितंबर में होगी, ये भी बता दिया है। तो भैया इसका मतलब है कि आपको कुछ दिन का समय और मिल गया है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ दिन का समय मिल गया है। अगस्त में हो जाती तब आप क्या करते, और थोड़ा सा लेट हो गया है तब आप क्या क्या कर सकते, अब आपको ये देखना। ठीक है, तो ओवरऑल बात इतनी समझ में आ गई है, परीक्षा आपकी सितंबर में है। ठीक, आप समझते हैं कुछ और चीजें। पहले बात करेंगे एग्जाम डेट के बारे में। पहले बात करते हैं एग्जाम डेट। देखिए, आपको ये पता है कि एक न्यूज आई थी कि जुलाई में आपकी एग्जाम डेट निकलेगी, और जुलाई में आपकी एग्जाम डेट निकलेगी, और एग्जाम डेट निकलने के बाद 15 से 20 दिन का टाइम होता है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था। और जुलाई में निकलती तो अगस्त में आपका पेपर हो जाता। ये बात तो क्लियर है। लेकिन अब आपकी परीक्षा होनी है सितंबर में, इसका मतलब है अब आपकी एग्जाम डेट आएगी अगस्त में। तो मैं आपको बता दूं, 15 अगस्त के आसपास आपकी एग्जाम डेट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, एग्जाम डेट। समझिएगा, बहुत ज़्यादा लेट नहीं होने वाला है। एग्जाम डेट आपकी 15 अगस्त के आसपास आ जाएगी, और 15 अगस्त के आसपास आ जाने का मतलब है कि 20 से 25 दिन बाद आपका एग्जाम, और 20 से 25 दिन का मतलब है कि सितंबर के फर्स्ट या सेकेंड
फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपका एग्जाम होना बिल्कुल बिल्कुल तय है, ये समझ के चलिए आप, ठीक है। तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है अगर देखा जाए तो, ठीक। तो तैयारी आप ये मतलब रोक मत देना कि यार चलो पेपर तो बढ़ गया है तो अब ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे थोड़ी सी डेट बढ़ी है, ठीक है, अगस्त में हो जाती है लेकिन अब सितंबर में होगी, सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 दिन का डिफरेंस होगा, ठीक। तो इसका मतलब है तैयारी आप लोग करते रहो कायदे से। अब बात करते हैं थोड़ी सी और, अब जो है, अब आप पढ़ाई करना बंद कर दो। अब समझिएगा पढ़ाई करना क्यों बंद कर दो। अब आप लगाओ मॉक टेस्ट। क्या लगाएंगे आप? मॉक टेस्ट। देखिए आपको पता है कि ये री एग्जाम का मतलब है यहाँ पे कोई भी पुराना कैंडिडेट, सॉरी यहाँ पे कोई भी नया कैंडिडेट नहीं है, नया कैंडिडेट कोई नहीं है, सब के सब आप पुराने ही स्टूडेंट एग्जाम दोगे, ठीक है। तो जब पुराने स्टूडेंट एग्जाम देंगे इसका मतलब है कि पहले से उन्होंने तैयारी की थी। अब उनको री एग्जाम देने में क्या है कि एक बूस्टअप चाहिए था, एक प्रैक्टिस बढ़िया चाहिए थी। इस वजह से अब आप ज़्यादा पढ़ाई पे मत लगिए कि मैं कोई भी नई किताब लेके आऊँ, हिस्ट्री की नई किताब लेके आऊँ उसको कायदे से पढ़ूँ, या मैथ की कोई नई बुक लेके आऊँ, बिल्कुल ऐसी गलती मत करना, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का टाइम आपको है, मोटा मोटा लेके चलें तो 40 दिन का टाइम है आपके पास, बस इससे ज़्यादा का टाइम नहीं मिलेगा। सितंबर में आपका एग्जाम हो जाना है, ठीक है। इस वजह से सबसे जरूरी है आप मॉक टेस्ट लगाओ, और मॉक टेस्ट में भी क्या लगाओ, आप ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाओ, ऑनलाइन मत लगाना। ऑनलाइन का मतलब है कि आप किसी भी ऐप का ले लो, है ना, कोई भी ऐप ले लो, ठीक है। तो ऐप वगैरह लेने की गलती मत करना, मतलब जो होता नहीं कि ऐप में आप ऑनलाइन टेस्ट लगा लो, या किसी भी कोई अगर ऑफलाइन करवा रहा है, सॉरी ऑनलाइन करवा रहा है यूट्यूब में तो उससे लगा लो, नहीं। आपको मॉक टेस्ट कैसे लगाना है वो बता दूं। आप लेके आओगे ऑफलाइन टेस्ट आप लेके आओगे, किसी भी कोचिंग का लाओ या किसी भी जो भी मार्केट में आते हैं उसको लेकर आओ। आप रखोगे बगल में अपने घड़ी, कि आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है टाइम मैनेज करना। कई स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं कि लास्ट में जब वो एग्ज़ाम दे के बाहर आते हैं तो क्या होता है कि उनको ये लगता है कि यार मैंने 20 से 25 या 30 से 40 क्वेश्चन मैंने देखे ही नहीं, लास्ट में मैं मैथ में उलझा रह गया, या मैं जीएस में उलझा रह गया, मुझे हिंदी समझ में नहीं आई जबकि मैंने हिंदी बढ़िया से पढ़ के गया था। इस वजह से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टाइम मैनेज। तो सबसे पहले आप ऑफलाइन टेस्ट लेके आइए, उसके बाद जब आप मॉक लगाएंगे तो अपने बगल में घड़ी रखिए, टाइमर लगाइए, ठीक है। और टाइमर के अंदर ही सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की पहले कोशिश करो कि मुझे सारे क्वेश्चन मुझसे अटेम्प्ट हो रहे हैं कि नहीं, कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं रहा है, कोई या कोई सेक्शन छूट तो नहीं रहा है, ठीक। तब आपका बेहतरीन माना जाएगा। फिर दूसरी चीज आप क्या करोगे कि आपका जो भी सब्जेक्ट है, मतलब अगर आप मैथ से शुरू कर रहे हो, रीजनिंग से शुरू कर रहे हो, जीएस से या हिंदी से, तो इसमें ऐसे कौन से पार्ट हैं जो मेरे सबसे ज्यादा छूट रहे हैं या मेरे सबसे ज्यादा वीक है। अब इनमें भी कौन सा सेक्शन सबसे ज्यादा वीक है। हिंदी में मुझे किसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मुझे वाक्य समझने में दिक्कत हो रही है, या मुझे तत्सम तद्भव नहीं आता है सही से, मुझे विलोम शब्द नहीं आते, उनको अच्छे से पकड़ो, ठीक है ना। लास्ट में यही करो, लास्ट में आपको पूरी की पूरी किताब लेकर रटने की आवश्यकता नहीं है। या मैथ में आप क्या करोगे, मैथ में आपको चैप्टर वाइज करने की जरूरत नहीं है, मिक्स प्रैक्टिस कीजिए। समझ रहे मेरी बात। कोई भी आप बुक उठा के आए, शुरुआत से एकदम आप लगाना स्टार्ट कर दिए, गलत तरीका है। आप मिक्स क्वेश्चन लगाइए, मैथ में हो, रीजनिंग में हो, हिंदी में हो, जीएस में, ठीक। हिंदी, जीएस और यूपी जीके ये मैं आपको करवा रहा हूँ इस चैनल पे, आप देखो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वैसे ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जैसे एग्जाम में आने वाले हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है ना। अब चूंकि री एग्जाम है तो री एग्जाम में थोड़े से लेवल हाई होगा, और आपका शिफ्ट भी हो सकता है बढ़ जाए तो उससे भी लेवल थोड़ा सा हाई होगा, तो उसी लेवल के अनुसार मैं आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। लेकिन मैथ, रीजनिंग या बाकी चीज़ें हैं तो उसकी आप ऑफलाइन प्रैक्टिस कीजिए, घर में प्रैक्टिस कीजिए, और टाइम मैनेज कीजिए अच्छे से, ठीक है। और आपके जब ऐसे करोगे तो लगातार लगातार आपके नंबर भी बढ़ेंगे और आपका टाइम मैनेज भी अच्छे से होगा, ठीक। तो लास्ट मोमेंट पे लास्ट 1 महीने सिर्फ और सिर्फ मॉक लगाइए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मॉक लगाइए, और जो सेक्शन आपको कमजोर लग रहा है उसको पढ़ लो, सिंपल सी चीज़ है। करंट अफेयर तो मस्ट है, करंट अफेयर तो 6 महीने 8 महीने का पूरा रट डालो। 6 से 8 महीने का करंट अफेयर आपका 80% पूछा जाएगा, और बाकी 20% क्वेश्चन आपके फिर साल 1.5 साल पीछे का पूछा जाता है, जो कि बहुत ही रेयर स्टूडेंट है जो कर पाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेजर है वो 60 to 80% क्वेश्चन करंट अफेयर के
पीछे के 6 से 8 महीनों के पूछे जाते हैं, तो उनको अच्छे से पढ़ लो। ठीक, इतना कर लोगे और लास्ट में मॉक लगा लोगे तो एग्जाम में आपको मदद मिल जाएगी कायदे से। लगेगा कि हाँ यार ये सब मैं कर चुका हूँ। केवल पढ़ते रहने से एग्जाम क्लियर नहीं होगा। केवल पढ़ रहे हो ना, एक भी मॉक लगा रहे हो ना टेस्ट लगा रहे हो, कुछ नहीं, तो उससे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो मॉक जरूर लगाइए। और बाकी आपका एग्जाम डेट मैंने बताया कि अगस्त में आपका एग्जाम डेट आ जाएगी और सितंबर में आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। एकदम आप जानते ही हो, समय जब आप पढ़ने बैठो तो समय बहुत जल्दी जल्दी बीतता है, तो इस वजह से लगातार पढ़ते रहिए। ठीक, तो यही बताना था, और जैसी कोई अपडेट आएगी फिर आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।